हाई 8th क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.1। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में 4th चैप्टर तक के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कृपया कर आप वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स का आपको स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर की यूनिट प्लेस या यूनिट नंबर्स को आपको बताने हैं। मतलब यूनिट प्लेस मतलब सबसे आखिरी वाले नंबर को आपको बताना है कि वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 81 है, तो 81 का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। अगर 81 का स्क्वायर है मतलब 81 का 81 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 81 का जब आप 81 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। जैसे मैं आपको नंबर बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके कि 81 मल्टीप्लाई 81, तो इस यहाँ पे संख्या आ रही 6561, ये संख्या आ रही है। तो इसका जो यूनिट प्लेस है, जो सबसे आखिरी वाली संख्या है, यही इसका क्या होने वाला है, इस सवाल का आंसर होने वाला है। पर इसको इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। इसको करने का तरीका अलग होता है, मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ। हर सवाल को आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं ये फर्स्ट सवाल को कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस देखना है इसका। ये सामने वाला जो 8 है ये हमारी फेस वैल्यू, ये सबसे पीछे वाली हमको बोलते हैं, इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पीछे जो संख्या लिखी, जैसे 1 लिखी है, तो 1 को क्या कर देना है आपको, 1 का कर देना आपको स्क्वायर, 1 का कर देना है आपको स्क्वायर। तो 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 1। अभी हम लोगों ने 81 का स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट भी आपको 1 ही मिल रही थी। तो इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अच्छा, हल तो कर लेंगे, अब लिखना कैसे तो मैं आपको लिख कर बताता हूँ। इस सवाल में बस लिखूंगा, बाकी सवाल को मैं सिंपल तरीके से कर दूंगा। तो ध्यान से देखना कि लिखना कैसे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 81 कंटेन्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 1। इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, हमारी 1 है। अब हमें क्या करना है, 1 का हमको स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा और 1 ही इस सवाल का आंसर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया सवाल? पूरे सवाल को इसी तरीके से करना है। मैं ऊपर वाला ये लिखूंगा नहीं, ये बस नीचे वाला करने वाला हूँ। देखो अब अगला सवाल। अगले सवाल में हमको क्या है, हमारे पास यूनिट प्लेस क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 दी हुई है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और इस सवाल का आंसर भी हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ आप नीचे लिख दीजिएगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4। ये सेकंड सवाल। थर्ड सवाल का हमें यूनिट प्लेस क्या दिया हुआ, 9। तो हमें करना है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर आप 9 9 जा करोगे तो 81 आ जाएगा। अब सर 81 आया है तो आंसर, तो इसकी जो यूनिट प्लेस है ना, पीछे वाला नंबर, ये पीछे वाला नंबर, इस पे फोकस करना है। यही आपका इस सवाल का आंसर होने वाला है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1। ठीक है। नीचे वाला सवाल, चौथा सवाल क्या है, क्या वैल्यू क्या दिया हमको नंबर, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो हमको करना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और इस सवाल का हमारा आंसर भी हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 3853 इज 9। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया। नीचे चलते हैं। नीचे क्या दिया हुआ भाई, 4। इस सवाल में क्या हमको यूनिट प्लेस दिया हुआ है 4। तो हम निकालेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 16 की यूनिट प्लेस हमारी 6 है। तो इस सवाल का हमारा आंसर भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिट, नहीं यार वो जो लिखा है आप ऊपर एक बार देख लेना, ये वही चीज़ लिखी हुई है। 1 2 3 4 इज 16, सॉरी 16 नहीं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आखिरी संख्या क्या दी हुई है, 7। 7 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर आप सबको पता है 49 होता है। 49 का जो यूनिट प्लेस है यही इस सवाल का आंसर है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है थ्योरी में, वो लिख लीजिएगा, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। 87 इज 9। ठीक है। अगला सवाल, यहाँ पे 8 लिखा है तो हमें 8 का स्क्वायर कर लेना है। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ लिख लीजिए आप 64। 64 का यूनिट प्लेस 4। तो यहाँ पे आप लिख लेना
52698 इज 4। अगला सवाल, यहाँ पे 0 लिखा है, तो भाई 0 का तो 0 ही होगा, इस पर कोई भी दो राय नहीं है आपको। 0 इज नहीं, 99880 इज स्क्वायर क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस 0 होगा। यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है तो हमें 6 का स्क्वायर निकाल लेना है। 6 का स्क्वायर होगा 36 का यूनिट प्लेस 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 12796 स्क्वायर इज, ये हमारा 6। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या लिखना है? मैं पूरा लिखूंगा, आपका टाइम लगेगा और बोर भी हो गया आप लोग, कोई मतलब है नहीं। यहाँ आखिरी में क्या लिखा है भाई? आखिरी में लिखा है 5, तो हमें करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 25 का यूनिट प्लेस हमारा 5 है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे लिख लेना 55555 इज 5। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक बार आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को इस मतलब अगर आपको कॉपी में कंप्लीट करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख दो जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिखा हूँ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, आंसर वही है जो आंसर आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो निश्चिंत होकर आप ये सवाल को इस तरीके से लिख सकते हो। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। देखो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये नॉट स्क्वायर कैसे हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर कैसे। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सभी को A1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद है क्या? याद है क्या भाई? याद तो होंगे ही होंगे क्योंकि हम लोग 8th क्लास में आ गए। अगर नहीं है तो एक बार ध्यान से देख लो। 8, 9 और 10 ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स मतलब ये 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 25, ये 36, ये 49, ये 64 हो जाएगा और 9 का 81 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। आप लोग कोशिश करना कि 20 तक का स्क्वायर याद कर लो ना, ताकि आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिखवाया, मैं आपको ये चीज़ें का रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के हमको यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है। मतलब हमको इसका जो आखिरी नंबर है ना, यूनिट डिजिट प्लेस, इस पर हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकी जो आखिरी वाले नंबर्स है, इनके जो इन संख्याओं के जो आखिरी वाले नंबर्स है ना, ये वाले नंबर्स, ये नंबर्स जैसे हम लोग बताते हैं कि आखिरी में 1, 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और क्या है 1 और कोई नंबर है 00। ठीक है, अगर कोई भी संख्या के आखिरी में या उसका यूनिट डिजिट प्लेस में 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 9 लिखा हो, 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, 1 लिखा हो या 00 लगा हो, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या बोला मैंने? वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर उनको छोड़कर आपके पास 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, या आपके पास क्या लिखा हो 7 लिखा हो, या 8 लिखा हो, या और क्या लिख सकते हैं, बस ये कुछ नंबर से अगर उनकी यूनिट प्लेस में ये नंबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर ये नंबर आपको उनके यूनिट प्लेस जैसे 7 ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे, तो मतलब समझ जाना कि वो नंबर्स क्या होने वाले भाई लोग, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल, अभी मैं इसको रफ करता हूँ, ये आपको स्क्वायर का थोड़ा पता चल जाएगा। ये इसको रफ कर दिया, ठीक है, ये रफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखना कैसे, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है आखिरी में क्या भाई यूनिट प्लेस इसका 7 है। आप सबको पता है 7 हमको, अगर आखिरी यूनिट प्लेस नंबर 7 लिखा है तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 1057 का यूनिट प्लेस नंबर हमारा 7 है, और जब भी किसी संख्या के आखिरी में 7 लिखा हो, 2 लिखा हो, या 3 लिखा हो, या 8 लिखा हो, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ रफ, ये ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, नीचे वाले को ध्यान में रखना है, ठीक है।
थोड़ा सा इंट्रो था आपको समझाने के लिए बस। चलो अब आंसर कैसे लिखना है आपको आंसर लिख के बताता हूँ। यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, जो संख्या दी है पहले आप वो संख्या लिख लीजिए। 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि सारे नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट बिकॉज आपको बताना है कि वो क्यों नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से आंसर प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि इसके आखिरी में जो 7 लिखा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर का सिंबल या साइन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान रहे। इसको इधर कहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, याद रहना चाहिए 2378। चलो भैया आप लोग के लिए कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको ऐसा बनाता हूँ एरो। समझ में आ रहा है ना कि क्या लिखना है। अब यही लिख देना है आपको यहाँ पर भी कि 23453 इज नॉट जो भी लिखे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस डिजिट इज 3। चलो ये भी हो गया हल। इधर भी वही लिखना है, ये वाले सवाल को भी इस तरीके सवाल को भी वही वैसे ही हल करना है। नंबर लिख देना 7928 पूरा लिख देना भैया, आखिरी तक के जो पहला लिखा है ना ये इसी को लिखना है। बार बार लिखने में क्या टाइम वेस्ट ही होना है ना, इसलिए मैं लिखता नहीं ज़्यादा। तो आखिरी में ले जाके वही लिखना है कि यूनिट प्लेस या डिजिट क्या हो जाएगा भैया, इज क्या है भैया 8 है, तो 8 लिख देना। यहाँ पर भी पूरा का पूरा 2 पूरा लिखे भैया, जो जो ऊपर लिखा है वैसे ही लिख देना है। और यहाँ पे आखिरी में क्या नंबर दिया है हमको, 2 दिया हुआ है, तो आखिरी में आके 2 लिख देना है। 2 लिख देना नहीं, ये लिखना भैया यूनिट प्लेस और डिजिट ऑफ 2 है ना। ये तो बोल दिए सर ने आधा बताएं, लिख के बताए नहीं। अरे लिख के क्या बताऊंगा, तुम लोग को समझदार तो हुई। चलो ये वाले सवाल में भी नंबर 64000 और यूनिट प्लेस ये सब दे देना है और आखिरी में लिख देना है। क्योंकि अच्छा ये आप बोलोगे सर यहाँ पे तो, पर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 3 0 लगे हैं भाई। क्या लगे हैं, 3 0 लगे हैं। अगर इवन जीरोस लगे हो, इवन जीरोस आप लोग को क्या होता है 2 4 6 है ना, 2 4 6 8 ये होता है यूनिट जीरोस। तो यहाँ पे भैया ये तो इवन नंबर है ना, इवन ये ऑड है, तो ऑड जीरोस। अरे यार मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ यार। आखिरी में तो सिंपल याद रखना, आखिरी में अगर 2 0 लगे हो, पर यहाँ पे 3 0 लगे संख्या में। अगर आखिरी में किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 2 0 लगे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ ये, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके आखिरी में डबल 0 लगे। पर यहाँ पे तो भाई 000 लगे, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नो सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 0 लगे हुए हैं, 2 0 नहीं लगे हुए। तो यहाँ पर भैया क्या जाएगा इसका 0, आखिरी में तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। चलो ये इधर आओ, 89722 लिखेंगे जो भी लिखा हुआ है ऊपर हम लोग के लिए, और आखिरी में ले जाके लिख देंगे 2। पूरा समझ में आ रहा है ना? देखो कुछ है ही नहीं सवाल में, बस ये लिखना है, और लिखना ज़्यादा बल्कि बढ़ेगा और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और बहुत बड़ा वीडियो मतलब बोर हो जाओगे, और बोर मैं होने नहीं देना चाहता। चलो भैया इधर आओ, ये सवाल में जो भी नंबर हमको दिया इसका आंसर लिखते हैं हम। 222 000 आ गया भाई। 000 आपको भी मैंने बताया, क्या बताया कि आखिरी में 2 0 आए तो ही एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ 505050 आखिरी में क्या मेरे भैया 0, तो आखिरी में लिख दो 0। हो गए हमारा दूसरा सवाल पूरी तरीके से हल। समझ में आया सवाल को किस तरीके से लिखना है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिरी में क्या, आखिरी में अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 2378 अगर लिखा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी 10 से डिजिट जो भी संख्या है वो लिखी हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप लोग स्क्वायर याद करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कृपया कर 1 से लेकर 20 तक के आप अपनी कॉपी में स्क्वायर लिख लेना और उसको याद कर लेना। तो हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर।
कुछ नंबर्स आपको दिए हुए बता रहे हैं कि इन नंबरों को जो भी स्क्वायर आएगा वो कैसे पता चले कि वो ऑड नंबर है। देखो एक चीज़, ये सवाल बड़ा इजी सवाल है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। इस सवाल में आपको यहाँ पर भी पूरा एक्सरसाइज में आपको यूनिट प्लेस के बारे में बताना गया, मतलब आखिरी वाला नंबर बस पता नहीं क्यों बस आखिरी वाले नंबर पे फोकस करना पड़ता है। अगर आपको ये धीरे धीरे चीज़ें पता चल जाए ना तो बड़ा सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब हम जैसे 431 के ये आखिरी में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। हमको बोल रहा है ये पूरी जो संख्या है ना, आपको पूरी संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या वो ऑड नंबर आएगा या ऑड नंबर नहीं आएगा, तो हमको बताते हैं। अब ध्यान रहो कि आपको ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में पता हो। अब नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा 2 सेकेंड या 2 मिनट का देता हूँ। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और ये जाते जाएंगे इनफाइनाइट तक के, ठीक है। ये छोटा सा बता दिया, वैसे मेरे को पता है आप लोग को पता होता है ऑर्डर इवन। तो भैया ये 1 जो है हमारा, जो आखिरी में 1 लिखा है, क्या ये इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है? सर 1 तो आपने अभी भी बताया कि 1 आपका ऑड नंबर है। तो मैंने बोला भाई अगर यूनिट प्लेस ऑड नंबर है तो इसका जो स्क्वायर आने वाला है वो भी एक ऑड नंबर ही आएगा। जैसे अभी मैं लिख के बताऊंगा ना थोड़ा बस। अब जैसे हमारा 6 लिखा है, हमारा 6 सर आपने तो बताया इवन नंबर है। सर आखिरी संख्या जो है हमारी इवन नंबर है, तो मतलब इसका जो स्क्वायर आने वाला है, इसका जो स्क्वायर आने वाला है ना वो भी एक इवन नंबर होगा, वो एक ऑड नंबर नहीं होगा। जैसे हमारा 9 लिखा है तो हमारा 9 भी एक क्या है, हमारा 9 हमारा ऑड नंबर है भैया। 7 के बाद 9 नहीं लिखा तो आप कंफ्यूज हो गए। तो 9 भी हमारा ऑड नंबर है, मतलब इसका जो स्क्वायर आने वाला है वो भी ऑड नंबर आने वाला है। ये हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा इवन नंबर, मतलब ये ऑड नंबर नहीं होगा। हमसे ऑड नंबर बस पूछ रहा है, इवन नंबर के बारे में बताया नहीं, बस मैंने छोटा सा इवन नंबर जानना जरूरी है ना, क्या दिक्कत है इवन नंबर जान भी लिए तो। चलो मैं इसको रफ करता हूँ, लिखते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग का पता चल चुका है कि इसको लिखना कैसे, तो मैं आंसर इसका आपको दूंगा फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। यहाँ पे लिखना है देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ऑड नंबर। क्यों भाई ऑड नंबर? मैंने अभी रीज़न बताया हूँ आप लोगों को, प्लीज़ भूलना नहीं है कि हमारा जो यूनिट प्लेस नंबर है वो एक ऑड नंबर है। वो क्या है? एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। समझ पा रहे हो? ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। समझ में आया ना? छोटा सा बस सिंपल सा था। चलो भाई दूसरा सवाल में हम लोग को पता है कि हमारा यूनिट प्लेस हमको 6 दी हुई है, और 6 हम सबको पता है कि सर ये ऑड नंबर तो नहीं है, ये इवन नंबर है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? आंसर बड़ा सिंपल है, आप इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2826 वुड नॉट बी है ना, वुड नॉट बी, सही लिख रहा हूं ना, वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। ठीक है, हमसे बस ऑड नंबर बोला तो हमने ऑड नंबर बता दी कि ये ऑड नंबर, इसका स्क्वायर नहीं हो सकता। चलो भैया 9 हमारा 9 इवन है कि ऑड है? सर 9 तो ऑड नंबर है, तो भैया आंसर लिखते हैं। हम आंसर लिखते हैं, इसका आंसर आपको यही ऊपर सेम टू सेम आंसर है, बस संख्या बदल देना है। अब चलो थोड़ा सा लिखे लेते हैं, ज़्यादा क्या दिक्कत है। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 7779 वुड बी एन ऑड नंबर। ओके, आप लोग के लिए लिख दिया मैंने। अच्छा 4 भैया बता दो, 4 हमारा है इवन नंबर, 4 हमारा है इवन नंबर, और इवन नंबर का अगर यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। तो यह आंसर हम लिख देते हैं, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 82004 वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। तो यहाँ हमारा तीसरा सवाल हल होता है। चलते हैं हम हमारे चौथे सवाल की ओर।
चौथा सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है, बस इसको छोटा सा आपका रीजनिंग बेसिक क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। आप सबको पता है कि 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रहे कि आपने 11 का स्क्वायर 1 to 1 लिखे, फिर क्या करें आपने 1 तो 1 लिखे, 1 1 लिखे और 1 के बीच में आपने लगा दिए एक जीरो। क्या करें आपने 1 और 1 के बीच में लगा दिया एक जीरो। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैं इधर साइड में लिख के बताता हूँ, थोड़ा आसान होगा आपको बताना। यहाँ लिखा मैंने 1 2 1। अब मैंने क्या करा हूँ 1 0 1 लिख दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 तो है लिखा आसपास में, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 1। अब इसके बीच में एक एक जीरो लगा दूंगा। वैसे ही अगली संख्या हमको ये दी हुई है, तो पहले तो आपको 1 2 1 पहले लिख लेना है, 1 2 1 पहले लिख लेना है। बीच में कितने जीरो है सर, बीच में 2 जीरो है, तो बस 2 2 जीरो लगा दो भैया। अगले में यही दिया हुआ है, देखो देखो अगले में 1 0 0 कितने जीरो लगा दिया ने, 2 2 4 2 2 4 1। अब क्या करना है, पहले क्या लिखना है, सबसे पहले 1 2 1। अब बीच में जितने जितने जीरो आपको ध्यान रहे, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आ गया इसका आंसर। अभी ये देखो ये आंसर, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो आंसर। अब वो आप थोड़ा समझ जाओगे ना भाई, पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। ये आपने आंसर फिल कर दियो, खुद कियो, मैंने नहीं किया जाता। अब नीचे वाला सवाल देखो, ये वाला, इसमें क्या बोला है, आपको संख्या दी हुई है 1 0, कितने जीरो लगा दिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, फिर लगाया 1 और स्क्वायर लगाया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 1 2 1। अब जितने जीरो इनके बीच में लगे उतने जीरो यहाँ पर और यहाँ पर फिल कर दो। तो कितने जीरो जीरो थे भाई, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ फिल कर सकते हो अपने मन से, 2 2 4 2 6, 2 2 4 6, ये आ गया आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन में आओ भाई। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेम पिछले सवाल की तरह थोड़ा सा दिमाग को चलाने वाला सवाल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे लिखा है 11, तो यहाँ पे लिखा है 11 का स्क्वायर 1 2 1 लिखा हुआ है। अरे ये तो पुरानी सवाल कर दिए क्या, नहीं चलो कुछ और ही, कुछ और कहानी है मेरे ख्याल से इस सवाल में, तभी तो दोबारा रिपीट क्यों करेंगे। 1 0 1 लिखे तो इनने वही एक जीरो बढ़ा दिए, पहले तो 1 2 1 लिखे और एक एक जीरो बढ़ा दिए। इस सवाल का एक ट्रिक और वो अलग तरीके से ये चल रहा है कि जैसे मानना, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। जैसे 11 लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हमने, कितनी बार एक लिखा गया है सर, एक और 2 बार एक को लिखा गया है, मतलब 2 संख्या। तो हमने क्या करें, 1 और 2 और फिर हमने उल्टा रिपीट कर दिए 1। ओके, अभी उसके बाद एक कितनी बार लिखा गया सर, 1 और 2 बार लिखा गया है, तो हमने 1 और 2 तक की गिनती गिने और एक उल्टे तरफ से लिख दिए। उसके बाद हम लोग को क्या लिखा गया है, 1 0 1 0 1, उस पे लगा हुआ है स्क्वायर। अच्छा सर यहाँ पे कितने 1 लिखे, मैंने बोला 1 2 और 3, तो हमको गिनती लिखना 1 2 और 3, और कितने जीरो लगे, 1 और 2 जीरो लगे, मतलब हमको अब 2 संख्या रिपीट करनी है। तो पीछे से 1 और 2, देखो उस तरीके से लिखा है ने, 1 2 3 2 और 1। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का सवाल चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बीच में जीरोस क्या रखना है भाई, एक एक जीरो रख दो, है ना, एक एक जीरो रख दिए। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भरने का टाइम आ गया। अब ध्यान से देखना कैसे करना है। तो पहले सवाल लिखते हैं हम, 1 0 1 0 1 0 1, स्क्वायर लगाए। कितनी बार एक को लिखा गया, 1 2 3 और 4 बार लिखा गया, मतलब हमको गिनती अब 4 बार लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4। कितने जीरो लिखे सर, 1 2 3 जीरो, मतलब उल्टी तरफ से गिनती चालू करना 3 तक की, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3। अब बीच में रख दीजिए जीरो सबके, ये जीरो सबके बीच में जीरो रख देता हूं। तो ये आ गया आपका इस सवाल का आंसर। समझ में आया क्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुविधा? सिंपल सवाल था। अभी आगे अगला फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं हम लोग। अगला फिल इन द ब्लैंक्स फिल, अब हमको क्या दिया हुआ, उल्टी संख्या दे दी गई भाई। डरने का नहीं है, नंबर गिनने का सबसे पहले। 1, अरे यार
रेड वाला यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तक के दिया गया है, मतलब भैया क्या होगा, 5 बार 1 तो लिखा गया होगा, है ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, 5 बार 1 तो लिखा गया होगा, तो लिख देते 1 2 3 4 और 5, 5 बार 1 लिख दिया और उसके बीच में 0 लगा दो, क्या दिक्कत है भैया। ये लीजिए आपने हल कर दिया पूरा सवाल, ये आ गया इसका फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल कर देना इसको तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। हम चलते हैं हमारे 6वें सवाल की ओर। हमारा 6वां सवाल है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं आपको, तो हमको ऊपर कुछ इक्वेशन सॉल्व करके दे दी गई है और नीचे हमको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया, हमको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 1 जो है ना भाई, 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कर रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कर रहा हूँ तो आ रहा है 2, और 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 में कर रहे हैं 1 प्लस, 2 में कर रहे हैं 1 प्लस, तो हमको मिल रहा है 3। अब देखो अगले सवाल में हो सके ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करे, ओ भाई नहीं सही तो कर रहे हैं यार, 2 का करे 6 में, 2 6 जा नहीं यार, 12 कम 12, 12 और 1 सीधा 13 कर दिया हमने। 1 का मल्टीप्लाई करें हमने 2 में, तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 3। 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 2 जा 12 और 7 इधर, अरे यार कुछ कोई रीज़न ही नहीं बताया, सीधा आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो तकलीफ ही नहीं बच रही है। यहाँ 2 है तो उससे 1 प्लस कर दो, यहाँ 6 है तो उससे 1 प्लस कर दो, यहाँ 12 है तो उसमें 1 प्लस कर दो 13, यहाँ 21 है तो यहाँ 20 कर दो, यहाँ 30 तो ये 31 हो गया, है ना, सही तो कर रहे हैं। अच्छा ये बीच वाले को क्या करना है भाई, देखो अरे भाई सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे कर देना 1 ऐड, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ करे 2 3 जा, 2 का मल्टीप्लाई करे 3 में तो 2 3 जा हो जाएगा 6, और 6 में करना है 1 ऐड, तो हमारा आ जाएगा 7। यहाँ पे वही करे देखो 3 4 जा, 3 4 जा 12 और 12 में हमने कर दिए 1 ऐड, तो हमारे पास आ गया 13। फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई 5 में करे तो 4 5 जा 20, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले तो 20 और 20 का एक ज़्यादा कर देंगे 41, तो यहाँ जाएगा हमारा 21। अभी हम लोग 5 का मल्टीप्लाई भैया करेंगे किस में, जब तक के 30 नहीं जाए, तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, देखो ना 5 6 है ना, 5 का 30 ही तो होता है यार, 5 का 30, तो हमारा 30 आ चुका है, और 30 से एक ज़्यादा 31। अब 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और यहाँ 42, तो 42 से संख्या एक ज़्यादा, तो ये हो गया हम 43। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग फालतू में दिमाग लगा रहे थे, तो सिंपल था ना। देखो क्या करें हमने, सबसे पहले 1 का गुणा करे 2 में, तो 2 एकम 2 और 2 में जोड़ दिए 1, तो हमारा आ गया 3। यहाँ पे करे 2 3 6, तो ये 6 का 6 और 6 से एक ज़्यादा 7। यहाँ 3 चौके 12, तो ये 12 लिखे हमने, 12 में 1 जोड़े 13, 4 5 20, 20 और 1 21, 5 का 30 और 1 31, 6 7 42 और 1 ही हो जाएगा 43। अब चलते हैं हमारे 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल है सातवां सवाल क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना जोड़े आपको, मतलब जो संख्या आपको दी हुई है, ये देख सकते हो आप, कुछ ऑड नंबर्स आपको दिए हुए हैं, देखो ऑड नंबर है ना सारे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सारे के सारे हम लोग के कौन से नंबर है, सारे के सारे ऑड नंबर है, और बोल रहा है कि इनको आपको जोड़ना नहीं है। बिना जोड़े आंसर बताओ भाई, बिना जोड़े आंसर बताओ। बड़ा सिंपल सवाल है, मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। पहले तो आपको संख्या गिनना है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो आपको देना है 5 का स्क्वायर, जितनी संख्या उतना का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका आंसर 25। तो आप इधर नीचे ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करके, 5 स्क्वायर बराबर में, अरे नहीं कुछ अच्छा सा आंसर लिखते ना आप लोग, तो भैया बोर्ड एग्जाम नहीं, चलो कोई नहीं, आप आंसर में लिख देना बस इतना कि टोटल नंबर कितने, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया हमने 25, और ये आपका 25 जो है ये आपका आ गया है आंसर। जस्ट हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। कितनी संख्या गिन चुके होंगे आप लोग, गिन लिए बुक में, अरे बुक खोल के बैठो ना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया तो 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आ गया आपका 100 आंसर। इधर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सवाल था भैया, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। 8वां सवाल,
एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। देखो भाई, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब कैसे देते हैं वो देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 49 दिया और 49 पे 7 ऑड नंबर है। हम लोग को सबको पता है, आप लोगों ने अगर 1 से लेकर 10 तक के थोड़ा सा स्क्वायर भी याद कर लियो ना, तो 49 हमको पता है 7 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर इट इज द सम ऑफ, रुको, कुछ सवाल में गलती क्या, नहीं, ये पहले ये लिखना है ना। देखो, जो जैसा लिखना मैं वैसे लिख के बताऊंगा। 121 इज द, अरे यार 121 नहीं, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, तो 7 जो आपने पता है ना, देखो जितने का भी स्क्वायर होता है ना, मान लो मैंने आपको एक संख्या दी 144, आपको मैंने बोल दिया सर 144 संख्या है, तो आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, तो वो 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर है मतलब 12 ऑड नंबर का सम होगा। क्या बोल दिए, बोले रुको 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, मतलब ये जो 49 है ना, ये 7 ऑड नंबरों से मिलकर बना है। 7 ऑड नंबर, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1 ऑड नंबर लिख रहा हूँ, 1 3 5 7 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये हो गया आपका 7। तो ये 7 ऑड नंबरों से मिलकर बना है हमारा 49। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप बिल्कुल इसको ऐड करना, आपका 49 ही आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से लिखना है। देखिए 121 इज द स्क्वायर ऑफ, यहां संख्या खुद दी हुई साफ साफ, इज द स्क्वायर ऑफ 11। जितनी संख्या, जितने का स्क्वायर या जितनी संख्या आपको दी है उतने आपको ऑड नंबर लिखने हैं। जैसे आपको 11 दिया ना, तो आपको 11 ऑड नंबर लिखने, 11 तक के नहीं, 11 ऑड नंबर लिखने। तो 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 19 और 21। अब भैया ये हमने लिख दिए पूरे के पूरे 11 ऑड नंबर। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनका जो सम होगा ना 121 होगा। आप ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बता दी हूँ, आपने समझ ली, बस इतना ही काफ़ी है। अब चलते हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो यहाँ बिटवीन वाली बात होती है, बड़ा सिंपल सवाल होता है। बिटवीन में लगाते हैं माइनस। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ हमको बोल रहा है कि ये दोनों जो संख्या है ना, जैसे हमारे पास एक 12 दी हुई, पहले मैं समझाता हूँ, 12 दी हुई और दूसरी हमको दी हुई 13। तो बोले इन दोनों का स्क्वायर निकालो। अब मैं ऐसा जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसा फिर मैं इसके बाद सही वाला तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो ये नहीं कि आपने आधा बोले क्या समझा रहे तो वीडियो छोड़ के चलेगा। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 एंड देन माइनस लगाओगे, आप बिटवीन की बात करो, और ये होता है 169। इसका आपको करना है 20, मतलब इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 25 और उसको घटा देना है 1 से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 24। ठीक है, पर इसको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को अगर स्क्वायर याद नहीं हो तो, वैसे स्क्वायर याद रहते हैं पर अगर ना हो तो सिंपल सवाल इसको करना क्या पड़ता है। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका इसका। ठीक है, आप मान लीजिए 12 को m और n मान लीजिए 13 को। अब एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, m प्लस n माइनस का 1। क्या बताया मैंने फॉर्मूला, m प्लस n और माइनस का 1। तो यहाँ पर m की जगह आपको रखना है 12 और n की जगह रखना है आपको 13, और भैया ये माइनस का बाहर 1 लगा देना। जब आप 12 और 13 को दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा क्या मेरे भाई, 25, और ये आपका माइनस का 1 है। अब जब 25 में से 1 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 24, और यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब बस भाई सारा फॉर्मूला लगा दो, और क्या दिक्कत है, एम एन ये हो गया 25, ये हो गया 26, दोनों को कर दिए हमने ऐड और घटा दिए 1 से। दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास आएगा 51, और 51 को हम 1 से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 50। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन में हम 99 प्लस 100 ऐड करेंगे और करेंगे -1 से, तो ये हो गया 199 और ये हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 198, और यहाँ हमारी हो जाती है एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म। ठीक है, अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक के वीडियो देखे तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में 5.2, है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और
आपको भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़, आप लोगों को सजेशन में मिल रहा है वीडियो और आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।